सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल अपन पढ़ रहे थे क्लाउड सर्विसेज। उसमें 3 सर्विसेज जो क्लाउड कंपनीज के द्वारा दी जाती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, IaaS, PaaS एंड SaaS। तो फर्स्ट था इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज मतलब क्या है कि जो क्लाउड कंपनीज होती है वो आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। मतलब उनके जो सर्वर्स पे वो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशंस आपको रिक्वायर होते हैं वो सब वो आपको प्रोवाइड करवाती है कंपनी। मतलब वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देती है कि जब कभी भी जब हम कोई हाउस का बिल्ड करते हैं, जब बनाते हैं, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सब हमें प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉम द लैंड से लेके आप कंप्लीट हाउस तक बना रहे हो, उसके अंदर जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सब आपको कंपनी देगी। मतलब क्लाउड सर्विसेज जो कंपनीज दे रही है, क्लाउड सर्विसेज जो प्रोवाइड करवा रही है वो आपको ये सारी सर्विसेज देगी। वो आपको पूरी फैसिलिटी देगी कि किस तरीके से आपको बनाना है, आपको कौन से सॉफ्टवेयर को आप डिप्लॉय करोगे वहाँ पे, उसके लोकेशन कॉन्फ़िगरेशन करना, रिमोट लोकेशन के द्वारा कॉन्फ़िगर करवाना, ये सारी सर्विसेज वो आपको देती है। वो जो सर्विसेज आपको देती है उसी के अकॉर्डिंग आपसे डिमांड करती है पे का, कि जो जो सर्विसेज आप यूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको पे करना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज दे कैन सेव द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी। वो क्या करती है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि उन कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बना होता है, एक आप फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, तो आप यदि खुद इनबिल्ट अपना बनाओगे तो आपको उसका ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। व्हाई? क्योंकि आपको खुद को उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, उसकी सर्विसेज को मेंटेन करना है, ये सब आपको उसमें करना है। बट जो कंपनीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, वो क्या करती है कि उनके पास पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ होता है, पहले से सर्विसेज सारी बनी रहती है, तो आपको तो खाली उन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने हुए हैं उनको यूज करना है, उनकी सर्विसेज को यूज करना है। तो इस वजह से आपका जो कॉस्ट है वो कम लगता है। तो यहाँ पे वो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाती है, एज वेल कॉस्ट मेंटेनेंस आपको देती है, कम कॉस्ट में ही मेंटेनेंस और सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आपको जो कॉस्ट है वो एक तो कम हो गई, क्योंकि यदि आप खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर करोगे, कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, सपोज करो कि आपको एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद का सिस्टम डेवलप कराना। अब जब खुद का सिस्टम आपको डेवलप कराना होगा, अब मैं समझो एक छोटी सी वेबसाइट की बात करूं कि आप यदि अपनी खुद की वेबसाइट डेवलप करवा रहे हो और आप चाहते हो कि वो खुद के ही सर्वर पे आपके पे वो एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले खुद का सर्वर खरीदना पड़ेगा, उसका डोमेन रजिस्टर कराना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा, उसकी सारी कॉस्टिंग बेयर करनी पड़ेगी। बट आजकल क्या होता है कि कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपको सर्वर पे क्या दे देती है, स्पेस दे देती है। तो जितना स्पेस रिक्वायर रहता है उतना आप उसको पे कर देते हो, और आपको अदर और कोई एक्सपेंस उसको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही उसको मेंटेन करने की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो जो कंपनीज है वो सब कुछ आपको बना बनाया दे रही है, आपको सिंपल सा जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है। वो आपको स्पेस दे रही है, वो आपको सर्विसेज दे रही है, मेंटेनेंस दे रही है, सब कुछ वो आपको दे रही है। तो उसमें जो कॉस्ट है वो सबसे कम लगेगी। तो जो क्लाउड सर्विसेज कंपनीज के द्वारा जो सर्विसेज है, पहला था इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज मतलब क्या है, कंपनी जो है क्लाउड प्रोवाइड करवाने वाली जो कंपनी है वो आपको उसको जो आप बनाना चाह रहे हो, जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करना चाह रहे हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे रही है, बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे रही है, आपको खाली उसका कस्टमाइज करना है। दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। नाउ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज जैसा नाम है कि ऑलरेडी बना हुआ प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी बना हुआ प्लेटफॉर्म है, आप उस प्लेटफॉर्म की सर्विसेज को यूज कर रहे हो। तो बहुत सारी कंपनी जो है क्लाउड कंपनीज वो क्या करती है, जो कुछ एक अपने कस्टमाइज एप्लीकेशंस बना देती है। अब आपको चाहता हो कि आप नहीं कि मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं, मैंने जिस कंपनी से टाइप किया उसी ने मेरे को अपना पूरा का पूरा सेटअप प्रोवाइड करवा दिया, तो आपको उसने प्लेटफॉर्म दे दिया। हाँ, उसके अंदर आप काफी सारी चीजें आपको इंक्लूड करके दी है उसने, और आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज भी करवा सकते हो कि नहीं मेरे को ये सर्विसेज नहीं चाहिए, मेरे को ये सर्विस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई ऐप डेवलप करवाते हो या कोई सॉफ्टवेयर बनवाते हो,
तो कुछ एक सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जो फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, बट कुछ एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए आपको बनाने के लिए कंप्लीटली पेड करना होता है। तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो ऐप है वो बनते हैं, कोई एंड्रॉइड पे बन रहा है, कोई आईओएस पे बन रहा है, ठीक है, सबके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज क्या मतलब क्या है कि ए यूजर कैन इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर सेटअप। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज का मतलब क्या है कि एक जो यूजर है वो डायरेक्ट उनकी बनी बनाई जो कस्टमाइज एप्लीकेशन है उसको डायरेक्ट इंस्टॉल करेगा और एग्जीक्यूट कर लेगा। उसको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बारे में कोई भी सेटअप के बारे में सोचने की या उसको अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो डायरेक्ट पहले से ही बनी हुई है, उसको डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट इंस्टॉल करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। सो कंपनीज मींस दैट क्लाउड कंपनीज प्रोवाइड बाय द क्लाउड सर्विस वेयर ए यूजर कैन इंस्टॉल, यूजर क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा एंड एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर सेटअप। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके सेटअप के वो डायरेक्ट उसको यूज कर लेगा। मतलब आपको ये कोई रिक्वायरमेंट इसके बारे में वरी होने की जरूरत नहीं है कि कैसे मेरा सिस्टम चलेगा, किस तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है, क्या इसके लिए मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितना मेरे को सर्वर चाहिए, कितना प्रोसेसर चाहिए, कितना मेरे को और जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब चीज चाहिए। तो उसके बारे में आपको वरी होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सब कुछ कंपनी आपको पूरा प्लेटफॉर्म देती है। जैसे हम विंडो इंस्टॉल किया हमने, तो पूरा प्लेटफॉर्म जो जो सॉफ्टवेयर इस पे इंस्टॉल होंगे वो सब ऑटोमेटिक उसमें इंस्टॉल हो जाते हैं, तो हमें उसके बारे में टेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट कई जो कस्टमाइज होते हैं जो उस पर नहीं चलते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर को हमें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना पड़ता है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आपको वो एनवायरमेंट देती है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में क्या देती है, क्लाउड सर्विसेज जो होती है वो क्या देगी, आपको एनवायरमेंट दे देगी। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर करने की कोई वरी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के अबाउट के बारे में, बट वो आपको एनवायरमेंट देगी डेवलप करने के लिए, ठीक है। एक आप अपना सिस्टम परचेज करके फिर डेवलप करो, एक आपको सब कुछ प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, बनाना है, कस्टमाइज करना है। दैट इज पास प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म और एनवायरमेंट टू डेवलप। मैंने जैसे जस्ट अभी बताया कि आपको क्या देती है, एनवायरमेंट देती है सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एंड डिलीवरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशंस है उनको डिलीवर करने के लिए। मतलब आपको टोटली वो क्या क्या देगी, आपको पूरा सिस्टम दे देगी, उसमें आप पूरा एनवायरनमेंट देगी जिसमें आप डेवलप कर सकते हो सिस्टम्स को, ठीक है। आप जो टेस्टर्स हैं उनको क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और डिलीवरी कर सकते हो। Suppose we have developed a web application using MySQL and Python. To run this application online, we can avail a pre-configuration Apache servers from cloud having MySQL and Python pre-installed. अब जैसे क्या होता है कि आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप किया, आपने PHP या Python में या कोई से भी आपने वेबसाइट डेवलप की, तो वेबसाइट डेवलप करने के लिए हमें किसकी रिक्वायर रहती है, सर्वर की, उसको होस्ट करने के लिए। तो कई सारी कंपनीज आपको आप ही के सिस्टम पे सर्वर अवेलेबल करवा देती है, लाइक अपाचे, और ये सर्वर है वो उनका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि आप उस वेबसाइट को अपने ही सिस्टम पे उस सर्वर को इंस्टॉल करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो उसकी वहीं पे। तो लाइक दिस कि वेब एप्लीकेशन यूजिंग MySQL एंड Python टू रन दिस एप्लीकेशन ऑनलाइन वी कैन अवेल ए प्री कॉन्फ़िगरेशन अपाचे सर्वर फ्रॉम क्लाउड हैविंग MySQL एंड Python प्री इंस्टॉल। तो आप क्या करोगे कि वहां पे MySQL अपाचे सर्वर होता है, अपाचे सर्वर आपको एज सेम एनवायरनमेंट देता है जैसा आपको सर्वर एनवायरनमेंट देता है। किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए वो सेम एनवायरनमेंट देता है, वो जैसे सर्वर आपको प्रोवाइड करवाता है अपाचे सर्वर। तो आप कोई भी वेबसाइट अपने सिस्टम पे बना के उसको लाइव करना चाहते हो, देखना चाहते हो, बट आपने अभी उसको क्या कर रहे हो, आप उसको अभी क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो। तो डेवलप कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि जो भी आपने वेबसाइट्स बनाई है वो उसको लाइव नहीं करना चाहते हो, पर उसका टेस्टिंग करना चाहते हो। अब जब तक वो सर्वर पे अपलोड नहीं होगी जब तक आप टेस्टिंग कैसे करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसको टेस्टिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप एक अपाचे सर्वर जो है वो आपको सेम एनवायरनमेंट देता है जो लाइव सर्वर देता है। तो उस पर आप अपनी वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे और उसको चेक करोगे कि किस तरीके से लाइव में चलेगी। तो सेम एनवायरनमेंट आपको मिलेगा जैसे वो लाइव में चलती है। तो अपाचे सर्वर्स लाइक के क्लाउड सर्विसेज है जो आपको क्या देती है, प्री इंस्टॉलेटेड प्री एनवायरनमेंट देती है आपके वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। Thus we are not required to install MySQL and Python on the cloud। अब जो है
आपको क्लाउड के ऊपर MySQL और पाइथन इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अपाचे सर्वर है उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है आपका MySQL और पाइथन। ठीक है, तो जो कंपनी क्लाउड सर्विसेज दे रही है उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, तो आपको कोई भी नया सॉफ्टवेयर को उसमें इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो वी नीड टू कॉन्फ़िगर द वेब सर्वर इन PaaS पास द यूजर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिप्लॉय एप्लीकेशन एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो जो यूजर है वो क्या करेगा, हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिप्लॉय एप्लीकेशंस एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन, उसके कॉन्फ़िगरेशन पे पूरा डिप्लॉय करके अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज करेगा। It provides a deployment environment for developers at a much reduced cost, lessen the complexity of buying and managing the underlying hardware and software। ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, डेप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। डेप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो होता है डेप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट। डेप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि जो एनवायरनमेंट चाहिए, required to develop any application, उसको हम डेप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। कि जो भी आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो उसको डेवलप करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, लाइक आप यदि एंड्रॉइड में कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, आप ऐप स्टोर की कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अलग अलग एनवायरनमेंट चाहिए। तो वो एनवायरनमेंट का, उसके लिए आपको जिन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा वो होगा डेप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट। जैसे टेस्टिंग करते हैं अपन, या हम जो भी एक प्रोग्राम भी लिखते हैं, तो उसके लिए जैसे सी के लिए हमें प्रोग्राम लिखने के लिए हमें सी का एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है, कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होती है। वो कंपाइलर उसको एनवायरनमेंट देता है कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग जो कंपनीज है उनको भी क्या होता है, अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग टेक्नोलॉजी को अलग अलग एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट मिलती है, जिसे हम डेप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। वो डेवलप करने के लिए भी ये आपको पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है क्लाउड सर्विसेज। सो ये क्या करती थी, इस वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है फॉर बाइंग एंड मैनेजिंग द अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सारा किसके थ्रू मैनेज होता है, उन क्लाउड सर्विसेज कंपनीज के थ्रू मैनेज किया जाता है। तो आपका जो कॉस्टिंग है, आपकी जो कॉस्टिंग है उसको मैनेज करने की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक तो आप खुद अपने तरीके से डेवलप करने के लिए आपको सब कुछ उसका जो एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉस्टिंग पे करनी पड़ेगी, और आपको बना बनाया एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपको जाके अपने अकॉर्डिंग उनको कस्टमाइज करना है, और तो उसके लिए आपको कम कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो पीएस आपको वो पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है जो आपको रिक्वायरमेंट है। अब लास्ट है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज ऐसे प्रोवाइड ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजुअली रिक्वायर ए लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन बाय द यूजर। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज का मतलब है कि जो उनके द्वारा बनाए हुए सॉफ्टवेयर है उन्हीं को डायरेक्ट आप यूज करोगे बिना कोई कस्टमाइजेशन किए हुए। तो आप कंपनीज ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया और आप उनको यूज कर रहे हो, तो दैट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। कि उनके सॉफ्टवेयर की सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, वह कहलाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। तो ऐसे प्रोवाइड ऑन डिमांड एक्सेस, क्या प्रोवाइड करवाता है, ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे ऑन डिमांड एक्सेस प्रोवाइड करवाता है, यूजुअली रिक्वायरिंग ए लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन। किसके लिए, ए रिक्वायर्ड लाइसेंसिंग और सब्सक्रिप्शन बाय द यूजर। उसको रिक्वायर लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन फी पे करनी पड़ेगी उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। तो डायरेक्ट आप उसको सब्सक्रिप्शन पे करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उनके सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा या लाइसेंस फी पे करने के लिए। while using Google Doc, Microsoft Office 365, Dropbox etc. to edit a document online we use SAS from cloud। हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारी क्लाउड सर्विसेज का यूजेस करते हैं। इस टाइम पे आप कोई भी ऑनलाइन एडिटिंग करते हो, ठीक है, वहां पे जाके जब आप आप कोई भी जेपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हो, पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप अपनी जो भी इमेजेस है वो वहां जाके स्टोर करते हो और फिर उसको कन्वर्ट करते हो।
लाइक गूगल ड्राइव है, वो भी आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज प्रोवाइड करवाई, एज ए सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर ऐसे इस टाइप की सर्विसेज है जो आपको प्रोवाइड की जाती है गूगल ड्राइव, जहां पे आप अपना जो भी डेटा है वो डायरेक्ट गूगल ड्राइव पे स्टोर कर सकते हो, जब चाहे जब उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडिट करने के लिए जो क्लाउड से वो सारा कहाँ पे स्टोर होता है, क्लाउड पे स्टोर होता है। A user not concerned about the installation or configuration of the software application as long as the required software is accessible। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में यूजर को इस चीज से कोई मतलब नहीं होता है, उसको दैट यूजर डज नॉट configure, does not know about the how the software application configuration और इंस्टॉल, हाउ द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर, कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा या कॉन्फ़िगर होगा, उसको उस बारे में कोई भी जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो डायरेक्ट क्या यूज करेगा, उसकी सर्विसेज यूज करेगा। जैसे आज हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो हम उसका क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यूज करना जान रहे हैं, पर इनबिल्ट वो कैसे काम कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो डेवलपर का पार्ट है कि डेवलपर ने उसको किस तरीके से बनाया है, क्या किया है, तो उसको बारे में आपको वरी होने के अबाउट वो नहीं है। आपको सीधा उस सिंपल सा क्या करना है, सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है, सॉफ्टवेयर को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो अबाउट यू डू नॉट कंसर्न अबाउट द इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, आपको इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कोई भी जानना रिक्वायर नहीं है। यूजर इज प्रोवाइड एक्सेस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लाइक पास, अ यूजर इज प्रोवाइडेड एक्सेस टू द रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट दे आर यूजिंग प्रेजेंट। तो यूजर्स को क्या करना है, ओनली जो सिस्टम्स के थ्रू उसको प्रेजेंट है उसको क्या करना है, यूज करना है, उसको क्या करना है, यूज करना है। In all the above standard services models, a user can use on-demand infrastructure or platform or software and is usually charged as per usage। अब जो है वो सर्विस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में किस टाइप से चार्जेस किए जाएंगे, कि जितना यूजर्स की डिमांड होगी, किस तरीके की डिमांड है, ठीक है, किस तरीके का मॉडल वो यूज करना चाह रहा है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना चाह रहा है, कौन सी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज करना चाह रहा है, कितने यूजर्स के लिए कर रहा है, उस अकॉर्डिंग उसको पर यूजर्स के अकॉर्डिंग चार्जेस पे करने होंगे, देयर बाई एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ हग इन्वेस्टमेंट अपफ्रंट फॉर अ न्यू और एनवॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कॉस्टिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कि जैसे सपोज करो आप अपने अकॉर्डिंग जितने यूजर आए उनके अकॉर्डिंग आप पर यूजर के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा जितने आपके पास यूजर्स होंगे। आज आप कोई सी भी सर्विसेज यूज कर रहे हो तो आपने जैसे खुद ने बनाया, उसको डेवलप किया, तो उसमें कॉस्टिंग ज्यादा होगी। यहाँ पे पहले से बने बनाए सर्विसेज आप डायरेक्ट यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, तो सब कुछ आपको बना बनाया मिला है और आपको पर यूजर के पे करने होते, तो आपको कॉस्टिंग उससे भी कम होगी, क्योंकि आप लाइक आपके पास 10 यूजर है तो आप 10 यूजर्स का पे करो, आपके पास 20 यूजर्स है तो 20 यूजर्स का ही पे करना होगा। In order to utilize and harness the benefit of a cloud computing, Government of India has embarked upon a ambitious initiative, GI Cloud, which has been named as Mega Raj http://cloud.gov.in। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज embarked upon an ambitious initiative GI क्लाउड। गवर्नमेंट इंडिया ने अपना एक क्लाउड बनाया, दैट इज GI क्लाउड, उसको मेगा राज के नाम से रिप्रेजेंट किया। आप cloud.gov.in पे इसकी सर्विसेज, इस पे गवर्नमेंट के कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको डायरेक्ट यूज कर सकते हो एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। तो ये था, हमने किसके बारे में डिस्कस किया, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली जो डेटा है वो किसी लाइक क्लाउड पे जैसे स्टोर रहता है, उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उस तरीके से कि जो डेटा है वो एक अदर डिवाइसेस पे स्टोर रहेगा और उनको आप कहीं से भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, आपको अलग से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज यूज करना चाहते हो या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज यूज करना चाहते हो, उस तरीके से डायरेक्टली आप उसकी सर्विसेज को यूज कर सकते हो।
तो इस तरीके से क्लाउड जो है टेक्नोलॉजी वो बहुत सारी सर्विस, 2-3 टाइप की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। ग्रिड कंप्यूटिंग, अ ग्रिड is a computer network of a geographical disparate and heterogeneous computational resources in Fig 3.13. Unlike cloud, whose primary focus is to provide services, a grid is more application specific and creates senses of virtual supercomputer with an enormous processing power and storage. जो ग्रिड कंप्यूटिंग है वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका जो मेन फोकस है वो क्या करता है, वो एक तरीके का नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है, जियोग्राफिकली नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है, नॉट ए क्लाउडली नो, जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर क्या करोगे, कॉम्पिटिशनल रिसोर्सेज, एक नंबर ऑफ रिसोर्सेज आप अवेलेबल यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए ग्रिड सोर्स मैनेजमेंट के अंदर आप एक हमने सोर्स बनाया, उसके अंदर हमने प्रिंटर को भी अटैच कर रखा है, मोबाइल को भी ये कर रखा है, लैपटॉप को भी कर रखा है, और एक डिवाइस को यूज कर रखा है, लैपटॉप यूज कर रखा है, मोबाइल यूज कर रखा है, डेस्कटॉप है, सर्वर है, सब उसके अंदर हमने एक ही उस पर शेयरिंग कर रखी है, एक ही रिसोर्स को ये सब क्या करेंगे, शेयर कर रहे हैं। तो लाइक क्लाउड हुज प्राइमरी फोकस इज टू प्रोवाइड सर्विसेज, क्लाउड हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। बेसिकली जो आपको सर्विसेज दे रहा है कि प्लेटफॉर्म सर्विसेज दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, या आपको वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज दे रहा है जो बने हुए सॉफ्टवेयर से। तो ग्रिड इज मोर एप्लीकेशन स्पेसिफिक, ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक्स है और स्पेसिफिक है, एंड क्रिएट ए सेंस ऑफ ए वर्चुअल सुपर कंप्यूटर, और इस तरीके से सेंस करता है लाइक अ सुपर कंप्यूटर की तरह। मतलब जो सुपर कंप्यूटर की तरह आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है वो ग्रिड कंप्यूटिंग के थ्रू प्रोवाइड करा रहा है। सुपर कंप्यूटर की तरह जो फैसिलिटीज है लाइक का स्टोरेज कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग पावर है, ठीक है, आपकी जो सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर है वो हाई रेशियो की होगी, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी हाईली प्रोवाइड होगी। तो ग्रिड कंप्यूटिंग आपको हाईली टेक्नोलॉजीज के थ्रू या प्रोवाइड करवाता है, हाईली पावर प्रोवाइड करवाता है, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट रिसोर्सेज आर कॉल्ड द नोड्स, और जो जो उसके रिसोर्सेज को यूज करिए, जो उसको रिसोर्स को यूज करिए दैट आर नॉन नोड, तो ये क्या होगी, नोड्स होगी, ये क्या होगी, नोड्स। तो ये सारी इस ग्रिड कंप्यूटिंग की क्या है, ये सारी इस ग्रिड कंप्यूटिंग की नोड्स है। These different nodes temporarily come together to solve a single large task and to reach a common goal. ये जो different nodes है temporary come together, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक साथ होती है टू सॉल्व ए सिग्नल लार्ज टास्क एंड टू रीच ए कॉमन गोल, और सभी टास्क को रिसोर्स सॉल्व करने के बाद में एक कॉमन गोल पे आपको रिजल्ट देती है। मतलब यदि सपोज कीजिए कि आपको इस तरीके से कोई सिस्टम डेवलप करना है, अब ये आपस में सर्वर भी अटैच है और बहुत सारे सिस्टम्स भी आपस में अटैच है, मोबाइल्स भी अटैच है, ये सारे आपस में अटैच है। आप डिफरेंट टीम बना के आप कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हो तो आपको ये सारा वो सर्विसेज देगी। इसके अलावा आपको सेम पावरफुल सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी, जो टेक्निक होगी वो भी हाईली होगी, और एक सुपर कंप्यूटर की तरह जो फैसिलिटी मिलती है वो सारी चीजें फैसिलिटी मिलेगी। तो ये जो डिफरेंट यूजर्स हैं वो उन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। Nowadays, countless computational nodes ranging from handheld mobile device to personal computer and workstation are connected to LAN और इंटरनेट। अब देखेंगे कि हम जो काउंटलेस एक नेटवर्क के अंदर हम काउंटलेस क्या कर सकते हैं, उसमें डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। डिवाइसेस को ऐड करने का मतलब क्या है कि आप एक लेन के अंदर हम देखते हैं कि हम मोबाइल भी ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर आपने एक सिस्टम डेवलप बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने छोटा सा सिस्टम डेवलप किया, नेटवर्क डेवलप किया, उस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। तो काउंटलेस कंप्यूटेशनल नोड्स range from handheld mobile devices, personal computer, printer, workstation are connected to LAN or internet. Therefore, it is economical feasible to reuse and utilize their resources like memory as well as processing power.
तो ये सारी जो कनेक्टेड नोड्स हैं वो क्या करेगी, उस सुपर कंप्यूटर की तरह वर्क करेगी, उनके रिसोर्सेज को यूज करेगी, मेमोरी को, प्रोसेसिंग पावर को, इनको सबको वो क्या करेगी, यूज करेगी। द ग्रिड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू सोल्व कंप्यूटेशनली इंस्टेंस साइंटिफिक एंड रिसर्च प्रॉब्लम विदाउट एक्चुअली प्रोसेसिंग ए कॉस्टली हार्डवेयर। तो दिस ग्रिड प्रोवाइड, ये जो सर्विसेज हैं आपको क्या मिलेगी, एक अपॉर्चुनिटी है टू सोल्व कंप्यूटेशनली इंस्टेंस साइंटिफिक एंड रिसर्च प्रॉब्लम विदाउट एक्चुअली प्रोसेसिंग ए कॉस्ट। बिना परचेज किए हुए कॉस्टली हार्डवेयर, बिना परचेज किए आप अपना रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, साइंटिफिक इंस्टेंस कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो बिना कोई भी चीज परचेज किए हुए है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या करेगी, आपको ऐसा एनवायरनमेंट देती है, जैसे सुपर कंप्यूटर का एनवायरनमेंट रहता है वैसा ही वो आपको एनवायरनमेंट देगी आपके सिस्टम को डेवलप करने के लिए, और प्लस आप उस पे क्या कर सकते हो, अपने रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च या प्रॉब्लम से उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ग्रिड कैन बी टू टाइप्स, डेटा ग्रिड एंड सीपीयू और प्रोसेसर ग्रिड। तो ये भी दो टाइप की होती है, डेटा ग्रिड एंड सीपीयू और प्रोसेसर ग्रिड। तो डेटा ग्रिड क्या होती है, डेटा ग्रिड यूज टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हैविंग रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई यूजर्स एक्सेस। तो डेटा ग्रिड क्या करता है, इट इज यूज्ड टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हैविंग रिक्वायर्ड मल्टी यूजर्स एक्सेस। ये क्या करता है कि लार्ज डेटा को और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को यूज करता है, मैनेज किस तरीके से लार्ज डेटा को मैनेज करना है और डिस्ट्रीब्यूटेड करना है। हैविंग ए रिक्वायर्ड मल्टी यूजर एक्सेस, मल्टी यूजर एक्सेस को रिक्वायर किस तरीके से कि एक यूजर है वो, सपोज कीजिए एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर्स आ रहे हैं सेम डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो उन सबको मैनेज करना किसके थ्रू पॉसिबल है, ग्रिड कंप्यूटिंग के थ्रू पॉसिबल है। दूसरा होता है सीपीयू प्रोसेसर ग्रिड, वेयर प्रोसेसिंग इज मूव फ्रॉम वन पीसी टू अनदर एज नीड और लार्ज टास्क इज डिवाइड इनटू सब टास्क एंड डिवाइड वेरियस नोड्स फॉर ए पैरेलल प्रोसेसिंग। अब आपको कुछ इस तरीके की टास्क कंप्लीट करनी है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो वैसी की वैसी मेंटेन रहे। तो हम क्या करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम्स पे कुछ प्रोसेस को मूव कर देते हैं जैसे हमें नीड होती है, या फिर लार्ज टास्क को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, सब टास्क, बड़ी टास्क को हम क्या करते हैं, सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं, लार्ज टास्क को छोटी छोटी टास्क में डिवाइड करके उनको आपस में नोड्स पे पैरेलल प्रोसेस करवाएंगे, तो भी हमें क्या होगा, जो ग्रिड है वो मोर बेनिफिशियल होगी हमारे लिए। तो आप क्या करते हो कि हाईएस्ट टास्क है, जो डिफिकल्ट टास्क है, उसको डिवाइड कर देते हो छोटे छोटे पार्ट्स में और उनको एग्जीक्यूट करते हो। ग्रिड कंप्यूटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम IaaS क्लाउड सर्विसेज। अब जो क्लाउड सर्विसेज है उससे ग्रिड कंप्यूटिंग टोटली डिफरेंट रहती है। By connecting numerous nodes in terms of data as well as CPU, a middleware is required to implement the distributed processor architecture। तो जो ग्रिड कंप्यूटिंग है वो टोटली क्या है, टोटली डिफरेंट है। By connecting numerous nodes in terms of data as well as CPU, डेटा एंड CPU की टर्म्स में, a middleware is required to implement the distributed process architecture. The Globus toolkit, toolkit.globus.org is one such software toolkit used for building grids and it is open source। ये क्या है, open source है। It includes software for security, resources management, data management, communication, fault detection। इन सब के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आपका जो ग्रिड कंप्यूटिंग है वो क्लाउड कंप्यूटिंग से टोटली डिफरेंट है। ये एक तरीके की आपको क्या करता है, न्यूमेरियस नोड्स को कनेक्ट करता है, एज वेल एज सीपीयू हुआ और मिडिलवेयर जो रिक्वायर है उन सबको आपस में कनेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस करता है आर्किटेक्चर। द ग्लोबस टूलकिट इज वन सच सॉफ्टवेयर टूलकिट यूज फॉर बिल्डिंग ग्रिड्स। तो बिल्डिंग ग्रिड्स करने के लिए एक तरीके ग्लोबली ट्रेंड है ये, उसमें आप ओपन सोर्सेज की तरह
रिसोर्स वह करता है कि जो इजीली अवेलेबल है, ठीक है, ओपन सोर्स है, कोई भी इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। इट इंक्लूड सॉफ्टवेयर फॉर सिक्योरिटी, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट। तो ये डेटा मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट आपको सब प्रोवाइड करवाता है। नाउ ब्लॉकचेन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में कि ब्लॉकचेन्स क्या होती हैं। आपने नाम सुना होगा, अभी काफी टाइम पहले भी आ रहा था क्रिप्टो करेंसी, और ये सब जो वह कर रहे हैं डिजिटल करेंसी, वो किसके ऊपर डिपेंड है, ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड है। तो ब्लॉकचेन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कल।